तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.4 का पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 2 वीडियो है क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। तो अब चलो सरल कैसे करते हैं इसको बताते हैं। तो देखो, इसको हमको सरल करना है। सरल कीजिए, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो सरल करना है। तो हल कैसे करेंगे? हल करेंगे 3 प्लस करनी 3। पहले आप क्वेश्चन उतार लेना एक बार, ठीक है। आराम से, इत्मीनान से और धीरे धीरे समझिएगा, और जहां समझ में ना आए वहीं पास रोक दीजिएगा, ठीक। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि ये 3 जो लिखा है, ये जो 3 लिखा है ना, ये वाला, तो 3 पहले यहां रख दो, ठीक। और फिर इसके बाद ये वाला जो 2 प्लस करनी 3 लिखा है ना, 2, तो 2 प्लस करनी 2 इसको रख दो, ठीक। ये जो 3 लिखा है ये वाला, इसको यहां रख दिए, और फिर इसको तुम पूरा उतार दो, इसको, ठीक, उतार दिए। फिर क्या करना है कि जो प्लस करनी 3 लिखा है ना, ये प्लस करनी 3 इसको यहां रख दो, और फिर इसको पूरा उतार दो, ठीक। देखो कैसे करना है, एक हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लो कि 4 जो है 43 गुणे 4, इसका गुणा करना है तुमको। तो ये जो पहले तुम 4 का गुणा 3 से करते हो, और फिर 4 का गुणा 4 से करते हो, तो मतलब ये जो 4 है इसका 3 से भी गुणा होता है, और ये जो 4 है इसका 4 से भी गुणा होता है। तो उसी प्रकार ये जो 3 है तो उसका इन दोनों से गुणा होगा, और जो करनी 3 है उसका भी इन दोनों से गुणा होगा। तो ठीक है, तो इसमें हम देखो छोटी संख्या थी तो इसलिए अलग अलग नहीं लिखे, लेकिन अगर यही बड़ी संख्या होती, जैसे 4 3 2 1 गुणे 4, तो इसको अलग अलग करते हैं। 4 का गुणा 1 से करते हैं, फिर 4 का गुणा 2 से करते हैं, 4 का गुणा 3 से करते हैं, 4 का गुणा 4 से करते हैं, इसका करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो उसी प्रकार हमने इसको अलग अलग किया। तो इसको गुणा करना है, तो 3 का गुणा 2 प्लस करनी 2 से कर दिया, प्लस करनी 3 का गुणा 2 प्लस करनी 2 से कर दिया, ठीक है। इसमें ये थोड़ा ये इस इतना लिखना है 3, फिर ये जो ये वाली लाइन लिखी है ना इसको उतार देना, और प्लस करनी 3, ये वाली जो लाइन लिखी है उसको पूरा उतार देना यहाँ, ठीक। अब क्या करना है तुमको, अब ये जो 3 है, ये 3 का गुणा तुमको 2 से करना है, तो 3 गुणे 2 लिख दो, ठीक, प्लस ये जो 3 है, 3 का गुणा तुमसे ये करनी 2 से करना है, तो करनी 2 यहाँ लिख दो, ठीक। अब प्लस, इतना समझ में आया। 3 का गुणा तुमको 2 से करना है, फिर यहाँ प्लस था ना तो प्लस रख दिए, 3 का गुणा तुमको करनी 2 से करना तो रख दिए। अब यहाँ प्लस था तो प्लस रख दिए, यहाँ करनी 3 है तो करनी 3 रख दो। इसका गुणा किससे करना है? 2 से करना है ना, प्लस है ना। तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, इन दोनों का जब इन दोनों टकराएंगे तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। देखो ये वाला याद रख लेना तुम लोग, ये क्वेश्चन इसको लिख लेना कहीं कि अगर तुम प्लस और प्लस जोड़ोगे, प्लस का अगर तुम प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आएगा? प्लस। प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आएगा? माइनस। अगर माइनस का गुणा तुम माइनस से करोगे तो आएगा प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है। प्लस का गुणा प्लस से करोगे प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस जो है तुम लोग सोचते हो कि माइनस आता है ना, तो ये जो है माइनस नहीं आता, प्लस आता। अगर गलत हुआ तो सुधार लो खुद अपने से, अगर गलत याद किए हो तो सही याद कर लो, माइनस गुणे माइनस करोगे तो प्लस आएगा, ना कि माइनस आएगा, ठीक। तो 3 ये लिखा है और 2 गणित 3 लिखा, ठीक। ये प्लस 3
ये इसका लिख दो, प्लस लिख दो और करनी 3 और गुणे करनी 2, ये लिख दिए। अब देखो 3 का गुणा 2 से करो 6 आएगा, ठीक। अब यहां से ये 3 पूर्णांक है, लेकिन करनी 2 पूर्णांक है कि नहीं है? नहीं है ना पूर्णांक, तो मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है ना। देखो करनी 2 पूर्णांक नहीं है, लेकिन 3 पूर्णांक है, तो यानी ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तो इसका देखो ना, इसका इससे गुणा नहीं होगा, तो 3 करनी 2 सेम उतर जाएगा, ठीक। अब उसी तरह ये 2 करनी 3 उतर जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम सेम है ना, ये भी करनी, तो करनी करनी सेम सेम, तो यानी ये प्लस और करनी 2 थी तो 1 करनी आ गई और 3 दूनी 6। इतना समझ में आया? और यही तो आंसर है, ठीक है। इतना आंसर लिखना आपने। समझ में आया कैसे करना गुणा? अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो अगर वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ लीजिए, शायद उससे समझ में आ जाए ये वाला। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 प्लस करनी 3। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देखिए, तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखो इसको हल करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे? तो ये जो 3 है ये वाला पहले हम रेड पेन से कर देते हैं। ये जो 3 है, देखो ये जो 3 है इसका गुणा पहले 3 से होगा और फिर करनी 3 से होगा, ठीक। ये जो करनी 3 है इसका गुणा पहले 3 से होगा और फिर करनी 3 से होगा, मतलब दोनों से अलग अलग होगा। कैसे होगा देखो हम बताते हैं, समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ लगता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि 3 प्लस करनी 3 है इतना और 3 माइनस करनी 3 है, ठीक है। तो देखो हल करेंगे जब, तो 3 ये वाला लिख दें, ये वाला, तो ये वाला 3 यहाँ रख दें और फिर इसको किसको? ये वाला पूरा सेम टू सेम उतार दें इधर। इतना समझ में आया? ये जो +3 है ना, ये +3 यहाँ रख दो और फिर ये पूरा उतार दो। मतलब ये जो है तुमको एक बार इसके साथ जाना, देखो ये जो है ये वाला एक बार ये साथी के साथ जाई और फिर एक बार ये साथी के साथ जाई, ठीक। तो एक बार एक के साथ चलागा और एक बार एक के साथ चलागा, तो मतलब 3 और फिर ये पूरा उतार देना है, प्लस करनी 3 फिर ये पूरा उतार देना है, ठीक। तो नहीं समझ में आ रहा? अब देखो क्या करना, अब ये 3 का गुणा तुमको 3 से करना है, तो 3 का गुणा 3 से करना है, ठीक। तो देखो कर दिए, 3 का गुणा 3 से करना था। अब देखो यहाँ 3, यह माइनस है ना, यहाँ माइनस तो माइनस उतर जाएगा। ये 3 का गुणा किससे करना है? करनी 3 से करना, ठीक। और प्लस ये करनी 3 है, ये करनी 3 का गुणा तुमको 3 से करना। यहाँ प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, तो ये करनी 3 गुणे ये करनी 3, ठीक। ये करनी 3 ये वाला और ये 3 ये वाला, ये करनी 3 ये वाला, ये करनी 3 ये वाला, है ना। तो अब 3 का गुणा 3 से करो तो कितना आएगा? 9। 3 देखो अब ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, तो गुणा तो नहीं होगा ना, तो ये सेम उतर जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 3 करनी 3 आएगा, और ये 3 अलग है, ये करनी 3 अलग है, तो ये सेम उतर जाएगा 3 करनी 3। और देखो अब यहां से देखो 3 और 3, जब देखो जब ये दोनों सेम सेम होते हैं, जब ये दोनों सेम सेम होते हैं तो एक उतार आता है 3 बस, क्योंकि देखो जब 3 कैसे, देखो यहां से बताते हैं कैसे। ये करनी 3 लिखा है, देखो ये करनी 3 लिखा है और ये करनी 3 लिखा है, तो जब इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा
और ये 3 आएगा, तो ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो जब जोड़ा बन जाता है तो ये कहाँ रुकते हैं, भाग जाते कि नहीं चले जाते। तो ये करने के बाहर आ गए, तो करने के बाहर आए तो कितना आया, 3 बस आया कि नहीं आया। तो जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये दोनों करनी से बाहर निकल आए तो केवल 3 आया। तो देख हल करके बता दिए, करनी 3 करनी 3, तो करनी के अंदर ये 3 ये बाहर और ये तीनों अंदर, दो तीनों 3 जो है 2 अंदर आए दोनों। तो जब दोनों अंदर हैं तो जोड़ा बन गया, तो जब जोड़ा बन गया तो बाहर निकल आएगा। अब देखो ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये और ये कट गए। ठीक है, बचा क्या, बचा 9 ये वाला और 3 ये वाला बचा। तो 9 में 3 चले गए, कितना है 6। यही आंसर है। अगर समझ में ना आया तो एक बार कम से कम वीडियो 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेना। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था करनी 5 प्लस करनी 2 का होल स्क्वायर, इतना क्वेश्चन लिखा था। ठीक, तो इसका मतलब हुआ करनी 5 प्लस करनी 2 करनी 5 प्लस करनी 2, इसका मतलब ये होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार लिखना है। जैसे हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 का 2 बार। तो जैसे करनी 5 प्लस इसका 2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 बार लिखना है। तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। तो हमने इसको जब 2 बार लिख दिया तो लिखो अब आगे, तो हल करो। तो बस उसी तरह प्रोसेस करना है कि ये करनी 5 ये वाला रख दो, ठीक, और ये वाला पूरा यहाँ उतार के रख दो। ये दोनों करनी 2 और फिर ये पूरा। समझ में क्या क्या रखा है। ये वाला जो है ये करनी 5, एक बार इन दोनों के साथ गुणा होगा तो करनी 5 की जगह में ये पूरा रख दी करनी 5 के साथ। प्लस करनी 2 लिखा है, फिर प्लस करनी 2 का एक बार इनके साथ गुणा होगा तो ये हम पूरा यहाँ रख दी। ठीक है, और फिर अब गुणा कर दो। तो जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये करनी 5 का गुणा किससे करना है तुमको, करनी 5 से करना है। ठीक, प्लस लिखा है यहाँ लिख दो, ये करनी 5 है, करनी 5 का गुणा किससे करना, करनी 2 से करना है ना, तो यहाँ रख दो। आया समझे। अरे ये करनी 5 है रख दो, ये करनी 5 है रख दो, प्लस है ये वाला करनी 5 रख दो, ये वाला करनी 2 रख दो। एक एक ठो उठा तो रखना है, प्लस है रख दो, यहाँ क्या है करनी 2 और यहाँ क्या है करनी 5। ठीक, फिर यहाँ क्या प्लस, प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ क्या है करनी 2 है और यहाँ क्या है करनी 2 है नहीं है ना। तो अब देखो क्या आएगा। अब ये देखो जब सेम सेम 2 5 होते हैं तो एक 5 आता है, ये दोनों तो सेम सेम नहीं है ना। तो ये क्या हो गया 5 दूना प्लस, ये दोनों सेम सेम नहीं है ना, तो ये क्या होगा 5 दूना 10। लेकिन ये दोनों तो सेम सेम है ना, तो ये कितना आ गया, जब 2 2 सेम है तो केवल कितना आएगा 2 ना आएगा। तो अब यहां से देखो कि ये 5 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ 1 और 1 करनी 10 तुम्हारे पास है, 1 करनी 10 और आ गया तो तुम्हारे पास कितने करनी 10 हो गए, 2 करनी 10 हो गए। जैसे देखो मान लो तुम्हारे पास ये एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है, ये वाली एक पेन है, ठीक, और एक पेन और आ गई तो क्या 11 पेन हो गई कि 1 और 1 2 पेन हो गई। तो उसी प्रकार 1 करनी 10 था, 1 करनी 10 और आ गया तो तुम्हारे पास कितने करनी 10 हो गए, 2 करनी 10 हो गए। 1 करनी 10 था, 1 करनी 10 और आ गया तो तुम्हारे पास कितने करनी 10 हो गए, 2 करनी 10 हो गए। और यही आंसर है। ठीक, समझ में आया कुछ।
चलो देखो अब क्या करना है, इसको भी सरल करना, तो ये भी सिंपल सरल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये करनी 5 है तो इसका गुणा इन दोनों से होगा, और करनी 2 है इसका गुणा इन दोनों से होगा। तो करनी 5 जो है, तो करनी 5 पहले लिख लो, करनी 5 पहले लिख लो, फिर इसको लिख दो क्या, ये वाला लाइन। तो करनी 5 प्लस करनी 2, ठीक। फिर ये माइनस करनी 2 है तो ये माइनस करनी 2 लिख दो, और यहाँ कितना आ जाएगा, करनी 5 प्लस करनी 2। क्योंकि ये देखो करनी 5 के गुणा एक बार इनके साथ होगा, और माइनस करनी 2 का गुणा एक बार इन दोनों के साथ होगा। तो अलग अलग लिख लिए। अब इसको कैसे करना है देखो, करनी 5 का गुणा ये करनी 5 से होगा, दोनों लिखे, ये प्लस आया। अब ये वाला करनी 5 उठाया, इसका गुणा किससे किए, इस करनी 2 से किए, माइनस ये करनी 2 है ना, करनी 2, इसका गुणा किससे होगा, इस करनी 5 से होगा। और ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो ये करनी 2 है, और ये क्या है, करनी 2। इतना समझ में आया कि कहां से क्या रख दिए हैं। देख लो ये करनी 5 ये वाला, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, ठीक। अब यहां से देखो जब 2 करनी 5 होते हैं तो 1 करनी 5 आता है, ये तो पता है। यहाँ 5 दूना 10 हुआ कि नहीं हुआ, और ये माइनस, और ये क्या हुआ, 5 दूना 10 हुआ। और ये देखो जब 2 सेम सेम होते तो सिर्फ एक उतर आता है, तो 2 आया। तो देखो यहाँ से ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कट गए। तो यहाँ से कितना बचा, केवल यहाँ 5 बचा, और यहाँ से केवल कितना बचा, 2 बचा। तो 5 में से 2 चले जाए कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही हमारा आंसर है। समझ में आया वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया। तो चारों क्वेश्चन हो गए, 1.4 के चारों क्वेश्चन बता दिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।